ताजा लंबी गर्दन वाला मुर्गा कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रहा था तो उसे कांच का एक टुकड़ा मिला। कांच का वह टुकड़ा धूल और गंध में भरा पड़ा था, पर फिर भी वह टुकड़ा बहुत ही चमक रहा था। मैगी ने उसे उलट पुलट कर देखा और फिर उदास होकर सोचने लगा। मुर्गा पत्थर की तरफ उदास भाव से देखते हुए बोला, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अगर तुम गंदम के दाना होते तो मुझे बहुत ही खुशी होती। मैं तुम्हें झट से उठाकर खा लेता, तो इस तरह मेरी कुछ भूख तो मिटती। यह बोलकर मैगी खाने की तलाश में दूसरी तरफ जाने लगता है, मगर तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। यह आवाज सुनकर मैगी पीछे मुड़कर देखता है तो सचमुच हैरान ही रह जाता है। वो कांच का टुकड़ा उसकी तरह बोलने लगता है। मैगी आश्चर्य से देखते हुए कहता है, अरे तुम तो मेरी तरह बोलने लगी हो, ये तो बड़े मजे की बात हो गई। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मैगी है। मेरा ये नाम मेरी मालकिन ने रखा है, वो बहुत प्यार करती है मुझे। कांच का टुकड़ा मैगी को समझाता है, जानते हो मैगी, मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत ही कीमती हीरा हूँ। मेरी कीमत लाखों रुपया है। मैगी मुंह बनाकर उदास भाव से कहता है, पर गंदम का दाना तो नहीं हो ना? मेरे लिए तो गंदम के दाने का ही कीमत है। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। तुम्हारी जगह गंदम का दाना होता तो उसे मैं खा लेता। खैर छोड़ो, मुझे खाना ढूंढना है और मैं जा रहा हूँ। गुड बाय फ्रेंड। ये कहकर मैगी वहाँ से चल देता है, लेकिन कीमती हीरे की आवाज से फिर से उसे रुकना पड़ता है। मैगी थोड़ा नाराज होकर कहता है, जो कहना है जल्दी कहो फ्रेंड, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। कीमती हीरा उसे समझाता है, तुम मुझे कचरे के ढेर से उठाकर कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा दो प्लीज। यहाँ कूड़े के ढेर में मेरा दम घुटता है, पर मैं तुम्हें क्यों छिपाऊं? तुम मेरे किस काम के? ये सही है कि आज तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मगर कल को मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हारी किसी काम आ सकता हूँ फ्रेंड। हीरे की यह बात मैगी को बहुत ही अच्छी लगती है और फिर वह हीरे को कचरे के ढेर से उठाकर एक खेत में छिपा देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैगी के मालकिन के घर उसके दो मेहमान आ जाते हैं। वे दोनों मैगी को देखकर कहते हैं, मुर्गा तो देखो कितना मोटा ताजा है। हाँ भाई, बड़ा मोटा तगड़ा मुर्गा है। उसकी दावत उड़ाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तू बिल्कुल ही चिंता मत कर, आज इसी की दावत उड़ाने को मिलेगी। सैम और सैली दोनों मैगी के मालकिन से मैगी का दावत मांगता है, तो वह अपने मेहमान को खुश करने के लिए इस दावत को मान जाते हैं। इस तरह मैगी की शामत आ जाती है। फिर उसकी मालकिन एक चाकू लेकर उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ती है। मैगी मालकिन की खुशामद करते हुए कहता है, मालकिन मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। अगर आप मुझे कभी ना मारने का वादा करें तो मैं आपको लाखों रुपए की कीमत का एक हीरा ला कर दे सकता हूँ। मालकिन की आंखें लालच में फैल जाती हैं। क्या लाखों रुपए का हीरा तू ला कर देगा मुझे? लाला जल्दी से ला। मेरी प्यारी मैगी, अगर तू हीरा ला कर दे दे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं काटूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगी। लालच में आकर वो मैगी को छोड़ देती है और मैगी हीरा लाने के लिए खेत में चला जाता है। वह जमीन खोदकर हीरा को बाहर निकालता है। फिर वो हीरे को अपनी मजबूरी बताता है। हीरा कहता है, फ्रेंड तुम मुझे बेशक से मुझे तुम्हारी मालकिन को दे सकते हो, मगर फिर भी तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है, क्योंकि वो लालची है। लालची लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। तेरे जैसे कीमती हीरा पाकर वो हमेशा मेरा एहसान मानेगी। मैगी हीरा लाकर अपनी मालकिन को दे देता है और वो बहुत खुश हो जाती है, मगर फिर भी उसका एहसान मानने की वजह उसे काटकर उसके मेहमान की दावत में लग जाते हैं। मैगी डर से कांपते हुए कहता है, मालकिन आपने तो मुझे कभी ना काटने की वादा किया था। मुझे माफ कर देना मैगी, कीमती हीरा पाने की खुशी में मुझे अपने मेहमानों को दावत तो देनी ही पड़ेगी ना। इस तरह हीरे की बात सच साबित हो जाती है कि लालची लोग कभी किसी की सगे नहीं हो सकते।